बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण पर इन दिनों चर्चा हो रही है और इसमें धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। क्या है विपक्ष के इसमें तर्क, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, दूसरा चरण शुरू हुआ, हालांकि एक लंबा ब्रेक रहा। पहले आरडीजी पर चर्चा हुई, अब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। आपको क्या लगता है कि राज्यपाल को केवल 2 मिनट में अभिभाषण खत्म करना पड़ा, उसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे? देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया वो केवल मात्र 1.5-2 मिनट में उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है इसकी कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है, और धरातल पे इनका कोई काम दिखता नहीं है। और जो धन्यवाद प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल जी से इन्होंने पेश किया उसमें क्रिटिसिज्म से सिवाय कुछ नहीं था। केंद्र सरकार को कोसना, केंद्र सरकार की आलोचना करना, यहीं तक कि ये धन्यवाद प्रस्ताव सीमित था। इसलिए आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने इसको पढ़ना उपयुक्त नहीं समझा। इसलिए जो है आज इस पर चर्चा हो रही है कल से, क्योंकि 3.25 साल में वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कुछ काम किया नहीं प्रदेश में। प्रदेश की सरकार, प्रदेश के लोग इस सरकार से बहुत हताश, परेशान और निराश हैं। ये 10 गारंटियों में से 7 गारंटियाँ पूरी करने की बात करते हैं। वास्तविक रूप में इन्होंने कोई भी गारंटी प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं की। महिलाओं की बात करते हैं, 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने की इन्होंने बात की थी, वो पूरी नहीं हुई, आपके सामने है। 300 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में देने की बात की, वो नहीं हुई। बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष 1 लाख रोजगार सरकारी सेक्टर में देने की बात की थी। स्टार्टअप योजना 680 करोड़ की लागू की। 100 रुपये लीटर भैंस का दूध, 80 रुपये लीटर गाय का, 2 रुपये किलो गोबर, ये घोषणा भी इनकी झूठी निकली। सिर्फ आंशिक रूप से ओपीएस देने की बात इन्होंने जो है धरातल पे नज़र आती है, बाकी कोई घोषणा इनकी नज़र नहीं आती। और प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं जब से सरकार प्रदेश में बनी। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव भी जो है प्रिविलेज मोशन भी लाया है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या मुख्यमंत्री, क्योंकि सदन में भी आंकड़े पेश कर रहे हैं, सदन के बाहर भी जब भाषणों में अपनी बातें कहते हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है कि झूठ है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी तक 3 बजट पेश किए। 2022-23 में बजट, 23-24 में, 24-25 में। जो बजट उन्होंने पेश किए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, जो बजट में उन्होंने उस समय माना, उसमें से बहुत सी ऐसी बजट की घोषणाएं हैं जो धरातल पे है ही नहीं, जिनको 1% भी काम नहीं हुआ है। बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं। और इन 3 जो इन्होंने बजट प्रस्तुत किए उसमें दर्जनों ऐसी घोषणाएं हैं। इसलिए फ्लोर ऑफ द हाउस बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई उनको पूरा ना करना, उनको धरातल पे नहीं लाना, घोषणा करने के बाद वर्तमान सरकार उन घोषणाओं को भूल गई कि हमने काम भी करने हैं। इसलिए ये जो है प्रदेश के लोगों के साथ भी, सदन के साथ भी अन्याय है। इसलिए हमने ये जो है रेजोल्यूशन हम लाए हैं। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि आरडीजी को लेकर विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने आरडीजी बंद करे तो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है, वित्तीय परिस्थितियां खराब हो गई हैं, और आपदा में भी सरकार का साथ जो है विपक्ष ने नहीं दिया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्र में साथ चलने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन कह रहे हैं कि विपक्ष साथ नहीं आ रहा। देखिए, 17 स्टेटों की आरडीजी बंद हुई। ये फाइनेंस कमीशन का जो है नीतिगत फैसला था। हिमाचल प्रदेश भी उसके अंतर्गत एक प्रदेश है। इससे अलग भी बहुत सी ऐसी
एड हिमाचल प्रदेश को मिल सकती थी मदद, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है केंद्र में मदद लेने जाती है, जब वहाँ से वापस आती है तो केंद्र सरकार की बड़ी भारी आलोचना करती है। केंद्र ने हमें कुछ नहीं दिया, केंद्र के बारे में जो है हमेशा नेगेटिव बात करना, ये वर्तमान सरकार की एक आदत बन गई है। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जहाँ तक प्राकृतिक आपदा की बात है, समय समय पर हमारे केंद्र के नेता स्वयं प्रधानमंत्री परम श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आए और समय समय पर हिमाचल प्रदेश की मदद भी कर रहे हैं। परंतु क्योंकि उस चीज़ को इन्होंने दिखाना नहीं होता, इन्होंने केंद्र सरकार को क्योंकि बदनामी करनी होती है, तो इसलिए इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अगर केंद्र सरकार मदद ना करे तो एक दिन नहीं सरकार चल सकती। सारी केंद्र की योजनाओं का पैसा हिमाचल प्रदेश में लग रहा है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे आपका RDSS की योजना हो, बिजली बोर्ड में हो, 24x7 की योजना हो, जल जीवन मिशन हो, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो केंद्र के सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनसे इनको बेनिफिट मिल रहा है। उसी के कारण जो है आज हिमाचल प्रदेश में छोटा मोटा जो विकास दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। सरकार दावा कर रही है, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हम वित्तीय अनुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं और यही कारण रहा कि कैबिनेट रैंक जो है उसको समाप्त करके जो उनको वेतन भत्ते मिलते थे उसमें भी कटौती की गई। आपको लगता है कि ये सार्थक प्रयास हो सकता है? देखिए, जब से प्रदेश सरकार बनी, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है, तभी आर्थिक रूप से जूझ रही है सरकार। बनाने की आवश्यकता क्या थी, क्यों बनाए? क्या उस समय सरप्लस बजट था हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास? हालत तो पहले भी ऐसी थी। ये तो मित्रों की सरकार है, भारी भरकम चेयरमैन बनाकर प्रदेश के लोगों पर बोझ डाल दिया। पीछे CPS बनाकर प्रदेश की सरकार के, प्रदेश के लोगों के ऊपर बोझ डाला गया, क्योंकि इनके अपना कोई खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर ये पूरे खर्चे कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं की उन्होंने मौज करवा रखी है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये सरकार जो है विरोधाभास की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछली सरकार थी, आप भी उस सरकार में मंत्री रहे हैं, तो 17,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला, चाहे वो RDG के रूप में था या GST कंपनसेशन के रूप में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ। ये मुख्यमंत्री भी बार बार आरोप लगाते। देखिए, मुख्यमंत्री के कहने से ये बातें नहीं बनती। मुख्यमंत्री तो कहेंगे ही, क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस दो टेन्योर में केवल 18,000 करोड़ रुपया RDG के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिला था। प्रधानमंत्री परम श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दिल खोल कर मदद की, 17,000 करोड़ की मदद की, और 17,000 करोड़ की मदद से जो हिमाचल प्रदेश में विकास पिछले 5 साल की सरकार में किया, वो आम व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का जानता है। हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ विकास हो रहा था, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा था, हिमाचल प्रदेश की विकास के राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को जाने लगा था। परंतु वर्तमान सरकार आने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश का विकास ठप पड़ा है। किसी का विकास की ओर ध्यान नहीं है, कटौती हर उस पे लगी है, ये पैसे देते नहीं हैं, भाई भतीजावाद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ओपोजिशन के विधायक हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया विकास के ऊपर। इसलिए इस सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। हिमाचल प्रदेश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब सरकार का टेन्योर पूरा हो और इस सरकार को हम चलता हिमाचल प्रदेश से करें। सर, आप क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं और बिजली बोर्ड में लगातार बहुत सारे इश्यूज चले हैं। हालांकि पिछले दिनों जो वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन भी हुई उसमें ये भी एक जो है वहाँ पर उनकी तरफ से सलाह दी गई कि हमें धीरे धीरे करके बिजली बोर्ड को भी प्राइवेटाइज करना पड़ सकता है। इसका विरोध भी कर्मचारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिजली बोर्ड को, या हिमाचल में जो बिजली सरप्लस स्टेट है प्रदेश, तो इसको कैसे जो है बिजली बोर्ड को ठीक तरीके से चलाया जा सकता है, और OPS की मांग भी कर्मचारियों की मांग?
देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड की बात है, जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसकी बिजली बोर्ड के प्रति नीयत ठीक नहीं है। पहले दिन से ही आते ही इन्होंने जो है बहुत सी पोस्टें ख़त्म कर दी। बिजली बोर्ड में प्रमोशनें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनका जो भत्ते हैं वो दिए नहीं जा रहे हैं। बिजली बोर्ड में लगभग भर्ती भी लगभग बंद पड़ी है। और बिजली बोर्ड आज आप ये जो है बहुत ऐसी परिस्थिति में से गुजर रहा है। और वर्तमान सरकार जब आई प्रदेश में, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही। इन्होंने कहा जी हम जो है वाटर सेस लगा देंगे। वाटर सेस इन्होंने लगाया भी, और जितनी भी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में चली हैं उनसे इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 4,000 करोड़ की सालाना इनकम होगी। और जो प्राइवेट में प्रोजेक्ट लग रहे थे उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी भी राशि बढ़ाने की बात करी, जो परसेंटेज थी, परंतु धरातल पे कुछ हुआ नहीं। आज धरातल पे वाटर सेस भी हटाना पड़ा, और जो प्रोजेक्ट जहां खड़े थे वहीं पर खड़े हैं, आगे उनका काम हुआ नहीं है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है। 2-3 साल इसी उधेड़-बुन में सरकार ने ख़त्म कर दिए। बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको ओपीएस नहीं दिया गया, वो मांग कर रहे हैं। प्रमोशनें बंद पड़ी हैं, कर्मचारियों को वहाँ शोषण हो रहा है। इसलिए आज बिजली बोर्ड जो है बहुत वैसी हालत में पहुंच गया है। ये वर्तमान सरकार की जो नीति है, जो इनकी अपनी एक जो नीति बनाई थी इन्होंने, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर हर घर में बिजली है, लाहौल स्पीति के दुर्गम क्षेत्रों में, भरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ 5-5, 6-6 महीने बर्फ़ रहती है, वो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, अधिकारियों की कारण है। आज बिजली बोर्ड जो है इनको जो है ये लगभग प्राइवेट करने की इनकी योजना है। इस तरीके से ये सरकार आगे बढ़ रही है, परंतु बिजली बोर्ड ने जो काम प्रदेश में किया बहुत सराहनीय है। आज प्रदेश सरकार को बिजली बोर्ड के बारे में सार्थक चर्चा करनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ताकि बिजली बोर्ड भी आगे बढ़े और बिजली बोर्ड से भी हिमाचल प्रदेश में इनकम का सोर्स बढ़े। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी, और इन्होंने कहा कि जो सरकार की कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है, और केंद्र सरकार जो प्रदेश सरकार की मदद कर रही है उसके बल पर ही सरकार चली है, और अगर केंद्र मदद नहीं करेगा तो एक पल भी हिमाचल की सरकार नहीं चल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।